बहुत से अहले सरवत वो ज़कात नहीं निकालते, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दीन पर अमल करना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, लेकिन बहुत से मुसलमान दीन के सारे तकाज़ों पर अमल नहीं करते। कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन ज़कात अदा नहीं करते। कुछ लोग हज उम्रे के सिलसिले में लापरवाही बरतते हैं। कुछ लोग जो है वो रोज़ों के सिलसिले में लापरवाह होते हैं। कुछ लोग हुकूकुल इबाद के सिलसिले में लापरवाह होते हैं, हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं। कुछ लोग दोनों के सिलसिले में लापरवाही करते हैं। तो ये तो उम्मत में मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल की मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ हैं। देखना ये है कि ज़कात जो है इस सिलसिले में वाकई इस सिलसिले में लापरवाही ज़्यादा है दीगर अरकान के मुकाबले में। जैसे नमाज का ये इस्लाम का जो नमाज का रुकन है वो अभी बाकी है, जमात के साथ पूरे दुनिया में नमाज होती है, अज़ान, इक़ामत, नमाज, मस्जिद, पूरा एक नज़्म है। रमज़ान का और रोज़ों का पूरा एक नज़्म है। जिस तरह पहले था वैसे आज भी कायम है। पूरा एहतमाम होता है रुयत हिलाल का और वक्त का, और सब लोग एक साथ रोज़ा रखते हैं। हज का भी बहुत एहतमाम होता है और पूरा उसी अंदाज से हज होता है जिस तरह होना चाहिए। अलबत्ता ज़कात के सिलसिले में चूँकि ये इंसान का माल उससे जुड़ा होता है और माल की मोहब्बत वो इंसानों में एक बड़ी कमज़ोरी है, इंसानों की माल की मोहब्बत। तो आप ये जानते हैं कि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे लोग आते रहे जो कहते थे कि हम दीन के सारे तकाज़ों पर अमल करेंगे, बस ज़कात नहीं देंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते थे कि नहीं, तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जो सबसे बड़ा फितना पैदा हुआ वो ज़कात नहीं अदा करने का था। तो ज़कात का जो सुतून है वो हमेशा से ख़तरे में रहा है, ज़कात का सुतून। तो आज भी जब दीन को, पूरे दीन को कायम करने की बात है तो उसमें ज़कात के सुतून को कायम करना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें अहले सरवत तक पहुँचना, उनको ये बताना कि भाई ये दीन का उसी तरह से अहम सुतून है जिस तरह से नमाज अहम सुतून है, और मुसलमान होने के लिए जिस तरह नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है उस तरह ज़कात देना ज़रूरी है। तो अहले सरवत को पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि ये दीन का सुतून है और ये ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे फिर उनको ज़कात के सिलसिले में ज़कात के जो बुनियादी अहकाम हैं वो भी उनको बताना होंगे कि ज़कात कैसे कैलकुलेट करें, किन चीज़ों पर ज़कात होती है, किन चीज़ों पर ज़कात नहीं होती है। ज़ाहिर है कि हर चीज़ पर ज़कात नहीं होती है, तो कुछ चीज़ों पर ज़कात होती है, कुछ चीज़ों पर ज़कात नहीं होती है। एसिड्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसमें फिर ज़कात जो देना है वो निकालना होता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है। तो इसके सिलसिले में भी अहले सरवत को बाखबर करना ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़कात का सही कैलकुलेशन कर सके। तो हमारा जो मंसूबा है उसमें ये बातें शामिल हैं। एक तो ये बात शामिल है कि लोग अहले सरवत को तवज्जो दिलाई जाए, नंबर 1 ज़कात देने पर, नंबर 2 ज़कात को इज्तिमाई तरीक़े से देने पर ताकि उसका सही नतीजा सामने आए, जो मतलूबा नतीजा है, और नंबर 3 ज़कात के जो बुनियादी अहकाम हैं और कैलकुलेशन के जो बुनियादी उसूल हैं वो उनको सिखाने का। तो ये सारे मंसूबे ज़कात सेंटर इंडिया के मतलब तवीलुल मुद्दत जो मंसूबे हैं उसमें शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ बड़े शहरों में जहाँ हमारी यूनिटें हैं वो साल में एक बड़ा प्रोग्राम करें, उसमें अहले सरवत को बुलाएं और वहाँ पर उनके सामने ज़कात के सिलसिले में उनको बेदार करने और आगाह करने की कोशिश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिशें जारी हैं। तो हमारा फ़ोकस सिर्फ इस पर नहीं है कि ज़कात वसूल करना है, ज़कात तक़सीम करना है, बल्कि ज़कात के सिलसिले में बड़े पैमाने पर बेदारी लाना ये भी हमारे पेश नज़र है कि जिस तरह से नमाज के सिलसिले में उम्मत में तहरीकें चली हैं उसी तरह से ज़कात के सिलसिले में भी उम्मत में तहरीकें चलें, और जिस तरह से मस्जिद के ज़रिए से नमाज का इज्तिमाई नज़म कायम है उसी तरह से मस्जिद ही की बुनियाद पर हर जगह हर मकाम पर ज़कात का भी इज्तिमाई निज़ाम कायम होना चाहिए। तहरीक है और इसकी एक तरह से इब्तिदा है, 3 साल हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ी से जैसा कि आपने देखा, तो एक तो डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी रीच है, अप्रोच है। उसके अलावा फिर वो हम लोगों को जमा भी करते हैं और जमा करके उनको, और फिर उनके पास जाकर उन तक ये पैगाम पहुंचाते हैं। तो और फिर कुछ वीडियोस वगैरह भी बना के उनको भी भेजते हैं।
तो इस तरह से हमारी कोशिश ये है कि उमूमी बेदारी आए और ज़कात के ज़रिए से गुर्बत का ख़ात्मा हो, गुर्बत का ज़कात के ज़रिए से ख़ात्मा हो। क्योंकि हर शरीयत के हर हुक्म का एक मकसद होता है और एक मुतवक्का नतीजा होता है, एक मतलूबा नतीजा होता है। मकसद होता है, मतलूबा नतीजा होता है। तो ज़कात का मकसद क्या है? तो ज़कात का मकसद गुर्बत का ख़ात्मा है। ज़कात का मतलूबा नतीजा क्या है? वो ये है कि गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए। तो अगर मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़कात के तरीक़ेकार में गलती हो रही है, वरना मतलूबा नताइज हासिल होते। तो शरीयत के अहकाम पर रिसर्च करते हुए, तहक़ीक़ करते हुए और जायज़ा लेते हुए इन दोनों चीज़ों पर नज़र रहती है कि उसका मकसद क्या है। उसका मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आपके पैसे निकल जाएं, ये मकसद नहीं है, बल्कि उसका मकसद ये है कि गुर्बत का ख़ात्मा हो। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया कि जो ज़कात की रकम है वो फ़ुक़रा और मसाकिन दोनों का जिक्र किया गया, यानी छोटी बड़ी हर तरह की गुर्बत का ख़ात्मा हो। तो ये मकसद है उसका, और उसका ये मतलूबा नताइज है, वो हासिल होना चाहिए। और इस सिलसिले में जायज़ा लेते रहना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, जो ये मतलूबा नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। ज़कात तक़सीम भी हो रही है और गुर्बत बढ़ भी रही है, तो ये चीज़ काबिल इत्मीनान नहीं है। और इसी सिलसिले में, यानी इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए ये ज़कात सेंटर इंडिया वजूद में आया है। तो हम सब उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। ईद मना लो 500 रुपये में, हालांकि ईद नहीं होती, मगर दोनों देख के जो सेटिस्फाई हो जाते कि हाँ भाई मेरा काम मैं कर दिया। आज भीख मांग रही थी, वही भीख में और वही लोगों के जो है उसमें इंतजार में है कि कोई लाके 500 देगा तो हमारा जो है गुजारा। तो इसके वास्ते आप भाई जो बता रहे थे कि आप लोग क्या क्राइटेरिया रखे और उसमें 4.5 करोड़ लोगों से जो अप्रोच हुए उसमें कितने लोग सक्सेस हुए? जी, पहली तो बात यह है कि ज़कात को हासिल करने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि वो तो इस्लाम बता दिया, जो मुस्तहिक़ है वो ज़कात ले सकता है। मुस्तहिक़ वो है जिसके पास 7.5 तोले सोना ना हो। अब बाक़िया चीज़ें, रहने को घर है तो वो भी मुस्तहिक़ ही कहलाएगा। तो ये मुस्तहिक़ जो है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में, हमारी ऑफ़िस है मेहदीपट्टनम में और हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर भी वो सबमिट कर सकता है। तो आप एप्लीकेशन दे दें तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं कि साहब ये जो पैसे ले रहे हैं एक काम पे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उनके पास तजुर्बा है या नहीं है। तो इस पर हम पैसे उनको सामान दिला देते हैं या पैसे दे देते हैं। ज़कात का ये है कि भाई ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना है, हम पैसे दे के हाथ रख के नहीं बैठ सकते उसके ऊपर, ऐसा करना वैसा करना। तो लिहाजा हम जो है सामान दिलाते हैं या पैसे देते हैं, फिर उसकी हम मेंटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि पहले मरहले में ले लिया, उसने इस्तेमाल किया। और गरीब के मसाइल भी बहुत होते हैं, तो उससे गलती भी हो गई तो वो गलती हमारी है, फिर हम उसको देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है 4-5 साल का। 4-5 साल हमारा सपोर्ट के साथ रहा। मुसलमानों को पैसे भीख में देने से वो आमिंदा पैसे वाला नहीं बनता हो, उसको पैसे कमाने का ख्वाहिश भी होना, थोड़ी सी सपोर्ट भी होना। तो वो सपोर्ट और ख्वाहिश पैदा करने की जिम्मेदारी हमारी है। डिजिटल मीडिया से लोगों के जहनों में ज़कात सेंटर का वजूद में आना, ये हमने उनको पहुंचाया है। अभी 4.5 करोड़ लोगों तक हमने सपोर्ट नहीं दिया है, तो हमारी सपोर्ट की जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं, आप बोले कि हम जो है सो करोड़ लोगों सारे हमारा जो डिजिटल कैंपेन होता है उसका रीच वहाँ तक आप लोग सर्वे करके देखते हैं, यानी आपके पास ऑफिस में लोग आना है गरीब लोग कि हमारे पास ये सब, हम तो सोशल एक्टिविस्ट को भी रिक्वेस्ट करते हैं, मस्जिद के इमामों को भी करते हैं, दीगर तंजीमों को भी कहते हैं कि साहब इस तरह की लाइवलीहुड में लोगों को भेजिए। और जैसा बताया कि सारे लोग अपने लोग, तो इस पे हम चाहते हैं कि लोग सब आएँ और लेने वाले भी आएँ, देने वाले भी आएँ। कि खाली देने वाले आए तो हमारा काम नहीं होता, लेने वाले भी आना ज़रूरी पड़ता। तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि ये मैसेज ऐसा पहुँचाएँ कि आगे बढ़ने, क्योंकि गुर्बत की उम्र 8 साल से ज़्यादा नहीं होती। चाहे कोई आदमी निकल जाना चाहे तो निकल जाएगा, तो उसको सपोर्ट करना उस मुद्दत तक। तो हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि लेने वालों के लिए भी आप अगर रिकमेंड करते हैं तो हम आपके उस रिकमेंडेशन को हानर करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेने वालों का ऐसा है कि उसकी हमने ये कर रखा है कि तरकारी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, छोटे कारोबार करने वाले, मछली बेचने वाले, टी शॉप वाले, इडली वड़ा वाले, ये सब लोग हैं जो मदद के मुस्तहिक होते हैं। तो इनको हम अनकंडीशनल फाइनेंस कर देते हैं, वापस हमको करना नहीं, ज़कात है ये। तो हमारी अपर लिमिट 50,000 रुपये।
और लोअर लिमिट जो है वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। सब ज़कात से बेवा खवातीन भी है, बेवा खवातीन जो है कारोबार जो भी हो भाई, वो भी हमारे 10% हिस्सा वो भी देते हैं हम कि गरीबों अब ये दूसरा जो है, पहला तो लाइवलीहुड है, पहला पोर्शन जो 60-70% देते हैं। एक 20% हम टेक्निकल एजुकेशन पे देते हैं कि शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करने के साथ ही मार्केट का वो हिस्सा बन जाता है, तो उसको भी अगर 15-20 हज़ार रुपये की फ़ीस है तो 15-20 हज़ार रुपये दे देते हैं, तो बच्चा आके आपके application मिल जाए उसता ही। तो वो जाएं, एडमिशन लें, पैसा हमसे लें और फिर कमाना शुरू करते हैं। अब मिल्लत का वो हिस्सा भी है जो कमा नहीं सकता उम्र भर, जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं, मुसलसल बीमार लोग हैं और फिर हैंडीकैप लोग हैं। इनको हमने ये तय किया है कि पर मंथ 1000 रुपीज़ उनको मुसलसल देंगे। अगर घर में 4 लोग हैं तो 4000 रुपये देंगे, तो इसलिए कि चारों के चारों वो काम नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है अल्लाह ताला, जैसा कि हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला जो अहले सरबत को पैसा दिया है, उन्हें जो है तुम्हारी गलतियों को माफ़ करते हुए भी पैसे दे रहा है। और हम भी हमारे लोगों को, ठीक है कमज़ोरियाँ हैं हमारे पास, नहीं बल्कि नहीं, उसके बावजूद सपोर्ट करो, ये दीन का ऐसा भी ये लोग के ताल्लुक का जिसे करते हैं इसके बारे में शोर चला। हाँ वो तो मुसलसल चल रही ना, ठीक है। उनके लिए उनको क्या है आपका मशवरा? नहीं हमारा मशवरा जो है ये मशवरा जो है हैं कि हम जो है रोजगारी देंगे, किसी को ठेला मंडी देंगे, किसी को ये देंगे वो देंगे, मगर जब वो गरीब आता है फाउंडेशन के पास, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे रहते हैं कि वो बोलता है यहाँ आने से अच्छा जितना खर्चा हो ऑटो का, उससे तो कुछ का कुछ मेरा गुजारा हो जाता। तो आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक में, मतलब ज़कात देने वालों को इंटरेस्ट में कैसा, मतलब आप लोग क्या, मतलब कौन सी प्लानिंग से, मतलब आपसे कोई रिप्रेजेंट करना चाहे, कोई गरीब जब पोवर्टी लाइन मिटाने की बात चल रही है, तो जैसा कि फॉर एग्जांपल रहबर फाउंडेशन है, ऐसा कोई ठेले बट्टी देने वाले, तो आप लोगों के पास ऐसे क्या प्लान्स है जिससे कि गरीब लोगों को कुछ ऐसा मदद हो सके? फॉर एग्जांपल हैदराबाद ही ले लीजिए, हैदराबाद में फ्रूट मंडी वालों की जो अनगिनत फ्रूट मंडी वाले हैं, तो ऐसे लोगों कोई आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? तो ये देखिए, हाँ लोग हो गया नहीं, लोग फोकस कर, हो गया, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात सेंटर इंडिया की तरफ से 2 दिन का वर्कशॉप यहाँ हैदराबाद में जारी है, आज उसका कंक्लूडिंग डे है। ज़कात सेंटर इंडिया उम्मत की तरफ से कायम करदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो ज़कात के मौजू पर काम कर रही है। ये बुनियादी फ़लसफ़ा इसके पीछे ये है कि ज़कात इस्लाम की अहम इबादतों में से है, 3rd पिलर है, और अल्लाह का एहसान है कि उम्मत मुस्लिमा एक बड़ी तादाद में ज़कात निकालती है। लेकिन ज़कात का जो असल तरीक़ा हमें सिखाया गया है उसका इज्तिमाई नज़्म है, उसका कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट। तो वो उम्मत में उसका फुक़दान था, उसकी कमी है, वो मिसिंग एलिमेंट था। तो ज़कात सेंटर इंडिया का ये तरीक़ा है कि बाज़ शहरों में उसकी यूनिट बनाते हैं हम। इस वक्त हिंदुस्तान में 22 सिटीज़ में हमारी यूनिट्स हैं। वहाँ उम्मत के जो सरकर्दा लोग हैं, लीडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी एक कमेटी होती है, वहाँ से वो ज़कात जमा करते हैं और वहीं उसी शहर में वो ज़कात डिस्पर्स करते हैं। ज़कात का फ़लसफ़ा ये है कि ज़कात से पाक करना, पाक से मुराद ये हमारे स्कॉलर्स ने बताया है कि उम्मत को गुर्बत की लानत से पाक करना। तो इस वक्त हम पावर्टी के लाइन से भी नीचे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा के लोग इकनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं हैं, तो इकनॉमिक एम्पावरमेंट है, इसके ज़रिए से करना हम चाहते हैं। ज़कात के इस इज्तिमाई नज़्म से, सिस्टम से हमें चाहते हैं कि गुर्बत से लोगों को निकाला जाए और सेल्फ़ रिलायंट बनाया जाए। उसके लिए फ़ाइनेंशियल कैपिटल की ज़रूरत है तो वो भी देते हैं, उसके अलावा ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी करते हैं। डिसबर्समेंट की हमारी एक टीम है, वो जाकर जायज़ा लेते हैं फील्ड में और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको सेलेक्ट करते हैं। फिर यूनिट में डिस्कस करने के बाद जो रियली एलिजिबल लोग हैं उनको टिक किया जाता है, फिर उनका डिस्बर्समेंट होता है, फिर उनकी हैंड होल्डिंग भी होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है, रास्ते भी बताए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये हमारा 3रा साल जो गुज़रा है, तो इसमें मोर देन 10,000 बेनिफिशरीज़ हैं। सिर्फ इस साल में ईयर 24-25 में हमने 4000 लोगों की मदद की है और हमारा जो 60% काम है वो इकनॉमिक एम्पावरमेंट है। लाइवलीहुड में हम 60% खर्च करते हैं, 15% हम खर्च करते हैं तालीम में और 15% इमरजेंसी है, मेडिसिन है और रोज़ी रोटी की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो।
और हमारा सारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो 8% से भी कम में होता है। बाकी सब जो है लोगों के एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए हम खर्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसमें सब लोग वॉलंटरी काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी हैं, नौजवान भी, सब मिलकर हिंदुस्तान में ZCI का काम चल रहा है। ये इसका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है कि इज्तिमाई तौर पर यूनिट में जमा करना, इज्तिमाई तौर पर यूनिट में खर्च करना। ये पैसे कहीं किसी जगह नहीं जाता, किसी इदारे को नहीं जाता, किसी और जगह ये पैसे नहीं जाते, बिल्कुल उसी जगह करते हैं। और इंशाअल्लाह 5-7 साल में आप देख सकेंगे, अब तक हमारे पास जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनमें कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई, पॉवर्टी से ऊपर आ रहे हैं और गुर्बत और हाथ फैलाने की नौबत नहीं आ रही है। ये सब अल्लाह ताला का एहसान है। इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात हमारे ये 2 ज़िम्मेदारान बताएँगे। आप देख सकते हैं कि एक सर्वे ये है कि पूरे मुल्क में तकरीबन 30,000 करोड़ हर साल मुसलमान ज़कात निकालता है, और ये इतनी ही रकम है जितना सारे गवर्नमेंट मिलकर माइनॉरिटी कॉरपोरेशन या माइनॉरिटी फाइनेंस के लिए देते हैं। जितना वो देते हैं मुसलमान भी उतना निकाल के खर्च कर देता है। तो अब ये कि अमाउंट तो है, और हम भी ज़कात सेंटर वाले उसी कोशिश में लगे हैं। वो 30,000 रुपये, 30,000 करोड़ कहाँ हैं? तो उसका हमको तरीक़ा यही मालूम हो रहा है कि लोगों का जो खर्च करने का अंदाज़ है कि भाई उन्होंने कपड़े जो है रमज़ान में ख़र्च कर दिए, खाने के लिए, हाँ ईद मना लो और सेवियाँ बना लो, फिर इसी तरह से इफ़्तार किट बांट दो, उसी तरह से इफ़्तार करा दो। ये जो पैसा खर्च हो रहा है, तो इसमें ज़कात की एक बड़ी रकम इसमें हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कि सीपेज एंड लीकेज। तो सीपेज एंड लीकेज के इशू को सॉल्व करने का ये निज़ाम है कि पैसा एक जगह जमा करो और फिर लोगों को उठाओ वहाँ से। तो लाज़िम बात है, ये पूरा गेम जो है बड़े पैसों का गेम है। तो पैसे जमा होंगे और इस तरह, और ये ज़कात सेंटर जो है ऑफ द उम्मा फॉर द उम्मा है, कि इसमें किसी एक सेक्शन का रोल नहीं है कि ये पैसा उम्मत का होगा और उम्मत के लिए ख़र्च होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम चल रहे हैं। हमारे वजूद में आए सिर्फ 3 साल में, सिर्फ 3 साल में। तो इस 3 साल में अब तक 4.5 करोड़ लोगों तक हमने कनेक्ट किया है अपने आप को, उन तक पहुँचे हैं, और 20 करोड़ में 4 करोड़ हम पहुँचे हैं, और बहुत सारा काम बाकी है हमारा। तो जहन बदलेगा तो ज़मीन बदलेगी। तो अब पहले जहन बदलाने वाला काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम सब देखेंगे कि ज़मीन भी बदल जाएगी। दोस्तों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मीडिया के साथी यहाँ पर आए हैं, और ज़कात सेंटर इंडिया के ज़िमन में आप जो कुछ लोगों के सामने पेश करेंगे, उससे इंशाल्लाह इस मुहिम और इस काम का भी फ़ायदा होगा और कौम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है मुसलमानों की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन गिरते जा रही है। तो लेबर पार्टिसिपेशन का जो रेशो हो रहा है कि मार्केट से मुसलमान मार्केट छोड़कर जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे, और फिर ऐसा कोई इदारा नहीं है जो इस तरह के लोगों की सपोर्ट कर सके मुसलसल। तो ज़कात एक ऐसा टूल है जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को दिया है, और ये ऐसा आज़मूदा नुस्खा है कि दुनिया में बारहा इसका तजुर्बा किया गया और बारहा इसको सक्सेस मिला है। तो हम इस तरह के जो मुस्तहिक़ गरीब मुसलमान हैं उनको अपनी रोज़गार चलाने के लिए फ्री वर्किंग कैपिटल देते हैं। ऐसा वर्किंग कैपिटल जो रिफ़ंड करने की ज़रूरत नहीं उसे, तो पैसा लें, काम करें और उजरत वो कमा लें। तो ये एक बड़ा टूल है जो ज़कात के ज़िमन में अब तक हिंदुस्तान में वजूद में नहीं आया। अब तक का जो तरीक़ा है कि कंजम्पटिव ज़कात देते हैं कि पैसा लो, बिरयानी खाओ और फिर नेक्स्ट रेडी हो जाओ लाइन में ठहरने के लिए। तो ये लाइन सिस्टम को कट करने के लिए ज़रूरी है कि आप पैसा इतना दें कि वो मार्केट में आकर कुछ कारोबार कर सके। तो ये ज़कात सेंटर का सबसे जो पंच लाइन है कि आज का ज़कात लेने वाला कल का ज़कात देने वाला बन जाए। तो इस मुहिम के तहत 3 साल से ये काम हो रहा है, और ये इज्तिमाई स्पिरिट, इस्लाम के स्पिरिट का तकाज़ा यही है कि जिस तरह नमाज इज्तिमाई है, मस्जिद है, और इसी तरह हज इज्तिमाई इबादत है, उसी तरह ज़कात भी इज्तिमाई इबादत है। तो इस पूरे तस्वुर के साथ ज़कात सेंटर इंडिया ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुर्बत की सतह से उठाकर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी
देने के लिए ये अपना काम शुरू कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके 22 यूनिटें पूरे हिंदुस्तान को हमने 240 जोन्स में डिवाइड किया है। हर जोन में 8 से 10 लाख मुसलमान रहते हैं और हर जगह हमारी यूनिट रहेगी और वहाँ का पैसा वहीं तकसीम होगा कि जहाँ से ज़कात निकलेगी वहीं उस इलाके में उसका इस्तेमाल होगा। और इंशाल्लाह बहुत क़रीब में हम अपने सर की आंखों से देखेंगे कि हमारे स्लम बस्तियाँ वो एक खुशगवार बस्तियों में वो तब्दील हो जाएंगे। ये हमारी एफ़र्ट्स हैं और इस विज़न के साथ ज़कात सेंटर आगे बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात सेंटर इंडिया की तरफ से आज हमारे हैदराबाद में साउथ इंडिया का एक वर्कशॉप चल रहा था। उस ज़िम्मन में ज़कात इंडिया के ज़िम्मेदार हमारे साथ हैं। मैं पहले तारुफ करता हूँ भाई अमीनुल हसन साहब का, जो ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। वो आज के प्रेस मीट एड्रेस करेंगे। अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी ज़कात सेंटर इंडिया और मौलाना गाजी मोहम्मद फलाही साहब इसके जॉइंट सेक्रेटरी, ये 3 लोग इंशाल्लाह आपको एड्रेस करेंगे। ఆఫీస్ కంప్లీట్ అయి ఇంటికి వెళ్తుండగా చైనీస్ మాంజా మెడకి తగిలి ఆ వ్యక్తి అక్కడనే చనిపోయాడు. మీరు 2 వీలర్ ని యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే ఒక 15 రోజులు నేను చెప్పినట్టు చేయండి, లేకపోతే మీ ప్రాణాలు కూడా పోయే అవకాశం ఉంది. చైనీస్ మాంజాని ఆల్రెడీ ఇండియాలో బ్యాన్ చేశారు, అయినా సరే ఇల్లీగల్ గా దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. దీని వల్ల ఆల్రెడీ ఒక ప్రాణం అయితే పోయింది. సో మీతో ఈ విధంగా జరగకుండా ఉండాలంటే ముందైతే ఈ 3 స్టెప్స్ అయితే ఫాలో చేయండి. ఫస్ట్ అయితే మీ బైక్ ని వీలైనంత స్లోగా చూస్తూ జాగ్రత్తగా నడపడానికి ట్రై చేయండి. ఒక 15 రోజులు మీ బైక్ కి ఇలాంటి సేఫ్టీ ఆర్ట్ ని యూజ్ చేయండి. బయట మీకు 20 to 40 రూపీస్ లో దొరుకుతుంది. లేదా ఈ విధంగా ఒక దుపట్టా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. వింటర్ లో మీకు కొంచెం స్టైల్ గా కూడా కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫైనల్ గా చైనీస్ మాంజాని ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నట్టయితే దాని గురించి చెప్పండి. వినకుంటే 4 తన్నైనా చెప్పండి. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి ఎంజాయ్ కావచ్చు, బట్ దాని వల్ల ప్రాణాలు కూడా పోయే అవకాశం ఉంది. సో ఇంకా ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ముందైతే